कायनात की सबसे खूबसूरत चीज़ वालिदैन और औलाद का रिश्ता है, लेकिन बाज़ औक़ात वालिदैन लाइल्मी में अपनी औलाद को ऐसी मुसीबत में मुब्तला कर देते हैं जो बिलाखिर उनकी जान ही ले ले। खून की ऐसी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है, और बच्चों में खून पैदा ना हो सकने की वजह से बच्चा खून की शदीद किल्लत का शिकार हो जाता है। थैलेसीमिया वो बीमारी है जो ज़िंदगी को मौत से भी ज़्यादा मुश्किल बना देती है। बुरा लगता है थैलेसीमिया दी मम्मी, क्योंकि दी मम्मी के ऊपर भी पट्टियाँ बांधी होती हैं और मुझे भी पट्टियाँ ही बांधी होती हैं ब्लड के दौरान। अब ये जो शदीद किल्लत है खून की, ये इंसान के अंदर खून बना सकने की सलाहियत न होने की वजह से, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी का दारोमदार ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जहन्नुम में आ गई। जब ये लगाते हैं बीच में चुभती है। उस वक़्त मुझे ये नहीं पता होता कि मैं अपनी बेटी को सही सलामत घर लेके जा सकती हूँ कि नहीं। उस वक़्त जाहिर बात है जब बच्चे को तकलीफ़ होती है तो माँ बाप को भी तकलीफ़ होती है। इसका कोई इलाज ऐसा सच नहीं है सिवाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट का बच्चे की पैदाइश के बाद। वो भी शर्तिया ये कि आपको कोई ऐसा डोनर मिल जाए जो उसकी मैच करे बोन मैरो, इसके अलावा उसका कोई और इलाज नहीं है। अब क्योंकि इनको रेगुलरली खून लगाना पड़ता है, किसी को महीने में 2 दफ़ा, किसी को महीने में 1 दफ़ा, तो इस रेगुलर खून लगाने की वजह से इनके जिस्म में फौलाद की मिकदार बढ़ती चली जाती है। और खुद सिर्फ वही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अगर सही तरीके से इसकी स्क्रीनिंग करके ना लगाया जाए तो खून के ज़रिए से कई वायरल इन्फेक्शन में लगना शुरू हो जाती है, जैसे हेपेटाइटिस सी है, एड्स है, ये प्रॉब्लम तो इनको साथ होते हैं। ये सबसे बड़ी टेंशन है। बड़े होकर डॉक्टर बन के टीके लगाऊंगा। वो कहती है मैं बड़ी होकर डॉक्टर बन के इस तकलीफ़ का इलाज दूँगा। जो मैं इतनी तकलीफ़ खुद बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं किसी को ना बर्दाश्त करने दूँ। बहुत अच्छी केयर के बावजूद भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 25 साल की ज़िंदगी से आगे तक जाते हैं। मेरा दिल करता है कि अल्लाह करे कि मुझे दोबारा आना ही ना पड़े और मेरा खुद ही खून बनना शुरू हो जाए। खून लगाने से बहुत तंग आया। जिस्म के अंदर जो फौलाद इकट्ठी होती है उसको निकालने के लिए डेस्फोरॉल का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा इंजेक्शन है, और एक प्रॉपर पंप के थ्रू लगाना पड़ता है। इनकी ज़िंदगी एक बहुत मुश्किल और कठिन ज़िंदगी होती है। ये मुसलसल एक जंग लड़ रहे होते हैं, और हमारे माशरे के अंदर, क्योंकि हम एक गरीब माशरा है, हमारे पास वो सहूलतें नहीं हैं, और इन बच्चों की ज़िंदगी और उनके वालिदैन की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। मेरी क्लास की लड़कियां जो है ना, वो मेरे साथ बैठी होती है ना, तो हमारी टीचर पूछती हैं कि आपका काम क्यों इनकम्प्लीट है, आपने छुट्टियां क्यों की हैं। तो मेरे दोस्त फ़ौरन के बढ़ते हैं, टीचर इसको खून की कमी थी ना, इसको ब्लड लगता है ना। लातों में दर्द होती है, शरीर में दर्द होती है। क्लास के लड़के मुझे कहते हैं ये तो सबसे गिट्ठी है, सबसे गिट्ठी है। माँ बाप के लिए ये कितनी बड़ी आजमाइश है, लेकिन उनको पता नहीं है थैलेसीमिया चीज़ क्या है। हम सुबह से निकलते हैं, बाज़ दफ़ा हमें 10 बज जाते हैं घर जाते जाते। मेरा ख्याल है किसी आम इंसान के लिए ये एहसास करना बहुत मुश्किल होगा कि ये लोग किस मुश्किलों से गुजरते हैं। बच्चा पैदा होते ही तीसरे माह से बच्चे का रंग आहिस्ता आहिस्ता पीला पड़ना शुरू हो जाता है, और फिर उनको ये स्मूजी मर्ज़ के बारे में डायग्नोज किया जाता है, और फिर ये बताया जाता है कि ये बच्चे के ज़िंदा रहने के लिए हर माह इसको खून का इंतकाल की ज़रूरत होगी। और वो हर महीने बच्चे को खून आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह उनकी उम्र बढ़ती है
खून के इंतकाल की ज़रूरत भी ज़्यादा हो जाती है, यानी 10 साल से बड़े उम्र के बच्चे जो हैं उनको तकरीबन 2 बोतलें खून की लगती हैं और इनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो रिश्तेदार दरवाजे बंद कर देते हैं, लोगों से ब्लड की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ड्रैकुला आ गए। इस किस्म की स्टिग्मा के साथ उनको रहना पड़ता है। वो माएँ जिनकी झोलियों में ये चिराग टिमटिमा रहे होते हैं और उन दिखाई दे रहा है कि उनके चिराग उनके जो है वो बुझ रहे हैं, तो किस अजियत में होती है और किस तरह वो ज़िंदगी गुजारती हैं। टेंशन तो वो साथ ही है फिर कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, मगर खुदा पे छोड़ा हुआ है, जो भी होगा देखी जाएगी। फिर मैं कहती हूँ कि काश के मैं थैलासीमिया की ना होती पेशेंट। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी निज़ाम ऐसा रखा है कि सारे जिस्म में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन खून में रेड सेल्स के अंदर होती है। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से बनती है। हीम फौलाद का बना होता है और ग्लोबिन प्रोटीन है जिसमें अल्फ़ा चेन और बीटा चेन होती है और ये दोनों बराबर मिकदार में होती है। बीटा चेन बनाने के लिए हर इंसान में 2 जीन होते हैं। ऐसे समझ लें कि 2 फैक्ट्रियाँ होती हैं। एक फैक्ट्री इंसान अपने वालदा से लेता है विरासत में, दूसरी फैक्ट्री अपने वालिद से लेता है। जिन लोगों में 2 की बजाय 1 फैक्ट्री होती है, ये 1 जीन होता है, इनको हम थैलासीमिया कैरियर कहते हैं। जिनको अगर दोनों ही नहीं मिलती विरासत में तो इनको हम थैलासीमिया का मरीज़ या थैलासीमिया मेजर का मरीज़ कहते हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक में थैलेसीमिया की कामयाब रोकथाम जारी है। सबसे पहले अहम चीज़ ये है कि जिनके ख़ानदान के अंदर थैलेसीमिया का मर्ज़ है वो सारा ख़ानदान अपना टेस्ट कराए ताकि उसमें जितने कैरियर्स हैं उनको अपने बारे में पता चल जाए और फिर उनको कैरियर्स को कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ माशरे के अंदर 90% से ज़्यादा शादियाँ जो हैं वो अरेंज शादियाँ होती हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि 2 कैरियर्स की आपस में शादी ना हो, लेकिन अगर किसी मजबूरी के तहत 2 कैरियर्स की आपस में शादी भी हो तो फिर सबसे अहम चीज़ जो हमारे लिए है वो ये है कि हम पैदाइश से पहले तशख़ीस का टेस्ट जो है उसके बारे में मरीज़ों को बताएं, उनके बारे में अवेयरनेस पैदा करें। यानी पैदाइश से पहले तशख़ीस जो है वो हम 11 और 12 हफ्ते हमल के जब होते हैं तो हम एक नीडल के ज़रिए से बच्चे के ओल से एक छोटा सा पीस लेते हैं और उस पर DNA टेस्ट करके हमें ये मालूम हो जाता है आया इस बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है या नहीं। और अगर उस बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो तो उस कंडीशन के अंदर फिर हम वो प्रेगनेंसी आगे नहीं कंटिन्यू करते। और इस चीज़ के लिए हमने बाकायदा एक फतवा लिया हुआ है। रूह जिस्म में 120वें दिन पे आती है और अगर उससे पहले हम किसी तरीके से तशख़ीस कर लें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आइंदा ऐसे बच्चे जिनको थैलेसीमिया मेजर है उनकी पैदाइश रोकी जा सकती है। ये बहुत ज़रूरी है कि थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं। आइंदा नस्लों को बेगुनाह नस्ल तक ये नहीं पहुंचना चाहिए बीमारी। अपना टेस्ट करवाएं ताकि आपको पता चले कि आप कहीं थैलेसीमिया कैरियर तो नहीं है। थैलेसीमिया कैरियर्स देखने के एतबार से आम लोगों की तरह होते हैं और इनकी तशख़ीस के लिए खून का एक सादा सा टेस्ट है जो किसी अच्छी लेबॉरेटरी से 1000 रुपये से भी कम रेट में करवाया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जैसे कि आपको मालूम है 6 से 7% लोग कैरियर्स हैं, यानी तकरीबन हमारे पास कोई 90 लाख लोग ऐसे हैं जिनके अंदर थैलेसीमिया का जीन है। अगर हमने इस पर कंट्रोल ना पाया तो आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे जिनको थैलेसीमिया मेजर है उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी और वो फिर हमारे सोशो इकनॉमिक स्टेटस के मुताबिक हम उन बच्चों का शायद बोझ बर्दाश्त ना कर सकें। थैलेसीमिया की इतनी हाई परसेंटेज के बावजूद अगर कोई अपना थैलेसीमिया कैरियर स्टेटस मालूम नहीं करता तो हो सकता है कि वो लाइल्मी में अपनी नस्ल को ये बीमारी मुंतकिल करने का जिम्मेदार हो। थैलेसीमिया के साथ जीना बहुत मुश्किल है, मगर थैलेसीमिया से बचना बहुत आसान है।